भारत ने पानी रोका तो इसे जंग इक़दाम समझा जाएगा। हिंदुस्तान बाज ना आया तो शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदे खत्म करने का सोचा जाएगा। वाघा बॉर्डर, फजाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। सिख यात्रियों के सवासारिक वीजा स्कीम के तहत जारी तमाम भारतीय वीजे मनसूख। भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। पाकिस्तानी फजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित मुअत्तल। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। इजलास में पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान का भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर। शिमला मुआहदा भी शामिल। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोई भी कोशिश जंग का इक़दाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया कि पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता करने नहीं देगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत। भारत की इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा। हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। वाघा बॉर्डर उसको क्लोज किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया उसको सस्पेंड किया जा रहा है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीजे इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। सिख यात्री जो आते हैं अपनी रिलीजियस पिलग्रिम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सलामती कमेटी इजलास के बाद पाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे हाई कमिश्नर्स को भारत की तरफ से जो मुज़म्मती मुरासला दिया गया उसमें सिंतास मुआहदे का जिक्र नहीं। ये एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जो ऐसे किसी भी इक़दाम को पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। अगर भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत हैं तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करे। 24 करोड़ अवाम के मुस्तक़बिल से खेलने वाले भारतीय इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की जहराना रविश और दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित खुलकर सामने आ चुके हैं। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी करने की तैयारी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के किसी एक शहर में भी दहशतगर्दी की तो जवाब दिया जाएगा। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। तारीख में मोदी से बड़ा दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा और हर किस्म की भारतीय जायदाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत की तरफ से कल बचकाना रद्द-ए-अमल सामने आया। कल भारत ने गीदड़ भपकियां दी। दुनिया जानती है भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। हमने भारतीय इक़दामात का सूद समेत जवाब दे दिया है। पीटीआई अपने कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और एक ज़बान होकर खड़ी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत अपने मज़मूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। सिंतास मुआहदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पीटीआई भारत की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की मज़म्मत करती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का एक और खतरनाक मंसूबा बेनकाब। 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का भारतीय मंसूबा सामने आ गया। 56 बेगुनाह कैदियों में ज्यादातर माहीगीर और गलती से एलओसी पार करने वाले शामिल हैं। भारत तशद्दुद के जरिए इन कैदियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। इन कैदियों को जाली एनकाउंटर में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम नेहा दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमले की भी मंसूबाबंदी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का दहशतगर्द कैंप मौजूद नहीं। अगर भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर पाकिस्तान में किसी फर्जी कैंप को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी 9 लाख भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठा दिए। भारत किसी दहशतगर्द की लाश तक नहीं दिखा सका, जो साबित करता है कि पहलगाम हमला भी माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तरह का ड्रामा है।
की सालमियत और कौमी मफाद के लिए हम सब मुत्तहिद, किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हम भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। मोदी सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अगर भारतीय हुकूमत ने इस वाक़े की आड़ में किसी भी जारियत की कोशिश की तो इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। भारत की सफारती असूलों की खिलाफ वर्जी पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें हटा दी। अमले की हिफाजत पर मौजूद पुलिस चौकी खत्म। हाई कमीशन के बाहर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का मुजाहरा, मुखालिफाना नारेबाजी। पहलगाम वाक़े के बाद इंतहा पसंदों की कश्मीरी तुलबा को धमकियां। देहरादून शहर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब, पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा और सलामत निकले। मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। भारतीय जोड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। वीडियो में लड़की कह रही है कि हम जिंदा हैं, मालूम नहीं कि हमारी तस्वीर भारतीय मीडिया पर क्यों चलाई जा रही हैं। हम और हमारे अहले खाना बहुत परेशान हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि जिस तरह ये जोड़ा जिंदा निकला, इसी तरह बहुत से दूसरे लोग भी बाद में जिंदा हो सकते हैं। ये सब भारतीय एजेंसी रॉ का ड्रामा था जो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। पब्लिक अकाउंट के अरकान की भारतीय इल्जामात और इकदामात की शदीद मजम्मत। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, मुल्क के लिए हम सब इकट्ठे और अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अफनानुल्लाह बोले, मुश्किल वक्त में पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। अगर भारत किसी किस्म की बेवकूफ़ी करता है तो इसको भरपूर जवाब मिलेगा। सलीम मानवीवाला ने कहा, कश्मीर में 7 लाख फौज के बावजूद भारत इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। ब्लैक गेम अब खत्म होनी चाहिए। शाजिया मरी ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तल को जालिमाना इकदाम करार दिया। मोइन आमिर ने कहा, अगर जंग मुसल्लत की गई तो न सिर्फ अफवाज बल्कि पूरी कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। तारिक फजल चौधरी बोले, भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। कश्मीरियों की रवायत है कि इन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हर धर्मियों पर आवाज उठाए। भारत की मोदी सरकार हिंदू तवा एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत पहलगाम वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत गैर कानूनी इक़दामात का मुर्तकिब हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ज़हनियत का मुंह बोलता सबूत है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा से पहलगाम हमले की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा। मोदी हुकूमत के हिंदू तवा अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाने का अज़्म। वक्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ कल मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। जामे मस्जिद श्रीनगर और दरगाह हज़रत बुल की जानिब मार्च की भी अपील। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क पूरी कौम हिंदुस्तान के खिलाफ मुत्तहिद है। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, भारत में होने वाली कत्लो गारत पूरी दुनिया के सामने है। माजी में इंडिया पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है। सरहदों की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने माजी में इंडिया के 2 जहाज गिराए। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात तय है। टेबल टक के जरिए हल होने वाली बात मीडिया पर हल हो रही है। पहलगाम हमला रॉ की साजिश है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का दावा। एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, भारतीय एजेंसीज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। यह हमला भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने और खौफ पैदा करने के लिए किया गया। सिख फॉर जस्टिस ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की आज़ादी के लिए रेफरेंडम कराने का भी मुतालबा कर दिया। सिंध में किनाल के मामले पर एहतजाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वफाकी हुकूमत किनाल बनाने का फैसला वापस लेने पर राजी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी मुलाकात शरीक होंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी दरिया चनाब और जहलम का पानी रोक लिया। ज़राए के मुताबिक दरिया जहलम में गुज़श्ता रोज पानी का बहाव 49,000 क्यूसिक था। आज पानी का बहाव 44,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में गुज़श्ता रोज पानी का बहाव 29,000 क्यूसिक था। आज 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। भारत ने दरिया चनाब पर
बगियार 1 और टोपरवेन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। दरिया जहलम पर गैर कानूनी किशन गंगा और बुलवर बैराज कायम। दोनों दरियाओं पर भारत इससे पहले भी आबी दहशतगर्दी करता रहा है। दरिया सिंध से मुतनाज़ा केनाल से निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। सांगड़, दादू, कशमोर, कंदकोट में धरने जारी। गोला मोड़ के मकाम पर वकला और ऑल पार्टीज के एहतजाजी धरने के बायस सिंध से पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बबरलुहा बाईपास सखर में वकला का धरना 7वें रोज पे दाखिल। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर वकला की सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत समेत दीगर बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन और सरकारी अमले और अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद कर दिए। नवाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। कल शहबाज शरीफ को अहम मामले पर ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा बुला लिया। कायद नून लीग कल हफ्ता और इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। शरीफ खानदान के इक़्तिदार में मुल्की सालमियत खतरे में पड़ जाती है। पीटीआई रहनुमाओं की हुकूमत पर सख्त तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, शरीफ खानदान भारत के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले सकता। ये उनके साथ कारोबार करते हैं। आज कौमी आहंगी नहीं रही क्योंकि आपने एक कौमी लीडर को जेल में डाला हुआ है। अलीमा खान ने कहा, एक कौमी मौक़िफ़ के लिए हमारे बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। सलमान अकरम राजा बोले, खामोश रहने का वक्त नहीं, हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। हम मामलात को फाहम तफहीम से हल करना चाहते हैं। लतीफ होसा बोले कि रियासत के चारों सतूनों को बर्बाद कर दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और शिबली फराज कायम मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में चले गए। जराये के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सलमान अकरम राजा, लतीफ होसा और न्याजुल्लाह न्याजी से तवील मुशावरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने केसेस की फाइल मंगवा ली। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन। फहरिस्त उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर समेत अहम रहनुमाओं के नाम गायब। कंवल शोजब, मरियम कलसूम, अहमद चट्ठा, मुबीन आरिफ, मुजम्मिल असलम और मुसद्दिक अब्बासी का नाम शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, अहमद चट्ठा और दीगर अडयाला जेल पहुंच गए। मुजम्मिल असलम को दाहगल, मरियम कलसूम अकरम को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत के सिंगल बेंच में कैसे लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमीर मनहास से रिमार्क्स दिए, अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो इनको ही सुनना चाहिए। उमर अयूब ने कहा, जेल का अमला कहता है हम स्टेट का हुक्म नहीं मानते। शिबली फराज और अलीमा खान ने कहा, यह अपोजिशन लीडर और इस अदालत की तस्दीक है। शिबली फराज ने कहा, अदालती हुक्म पर मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमारी तस्दीक की जाती है। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मिशाल यूसुफजई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फाइल पर मौजूद हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम जेल हुकाम तस्लीम करने से इनकारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत और केस के मेरिट को मद्देनजर रखे बगैर फैसला दिया। बैरिस्टर गौहर से अमरीकी डिप्टी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात। मुल्क के सियासी, सलामती और माशी हालात पर गुफ्तगू। फरीकैन का मुस्तकबिल में भी राब्ते में रहने के अज़्म का यादा। ज़करी बिन हॉर्कन राइटर ने बैरिस्टर गौहर की रहायशगाह पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में रऊफ हसन भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ज़ाना का हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर कारबंद रहने का आज़म। वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत को सराहा। IMF प्रोग्राम में मामलत पर भी शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल के वफ़द से भी मुलाकात। कहा, फिच की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान के रेटिंग को फिच रेटर्स की तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF वर्ल्ड बैंक बाहर इजलास के मौके पर मलका मैक्सिमा ऑफ नीदरलैंड से भी मुलाकात। पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया।
PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त, 51 से 100% हिस्सेस की डी इन्वेस्टमेंट का अमल शुरू। प्राइवेट शोबे से हिस्सेस की खरीदारी के लिए 3 जून तक इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। विफाक, सूबाई हुकूमतें या सरकारी इदारा दरख्वास्तें देने का अहल नहीं होगा। PIA के खरीदार को नए जहाज की लीज या खरीदारी पर सेल्स टैक्स इस्तना होगा। निजकारी कमीशन के इश्तिहार के मुताबिक PIA ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 40 लाख मुसाफिरों को 30 मकामात पर पहुंचाया। एक हफ्ते में 268 फ्लाइट्स के साथ कारोबार हुआ। PIA के पास इस वक्त 78 मुख्तलिफ मकामात के रूट्स हैं। चंद माह कबल KP हुकूमत ने PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया था। निजकारी की एक कोशिश गुज़श्ता साल के आखिर में नाकाम हुई थी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए 33 करोड़ डॉलर की इजाफी इमदाद का ऐलान। इमदाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूत नकद रकम फराहम की जाएगी। इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी GPO चौक में तरक्याती मंसूबे का दौरा, काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से एथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज के एथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और एथियोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की पेचीदा दफ्तरी अमल के बजाय स्मार्ट डिजिटल तरीक़ाकार के तहत मुस्तहकीन तक ज़कात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में महकमे ज़कात की तंजीम नौ और इस्लाहात का जामे प्लान मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला का मुस्तहकीन को सालों साल ज़कात की अदम फरहमी पर इज़हार बरहमी। सरफराज बुगटी ने कहा, ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं जिससे मुस्तहिक को बरह रास्त इसके अकाउंट में ज़कात मिले। ज़कात तकसीम के अमल में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। अपोजिशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर इत्तफाक न हो सका। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर न हो सका। ज़राए का कहना है कि इजलास में JUI फेज शरीक हुई न जमात इस्लामी। इजलास में BNP मेंगल के क़यादत और PTI के कई अहम रहनुमा भी शरीक न हुए। पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ों पर बराह रास्त सरबराह तहरीक महमूद खान अचकज़ई की तजवीज़ पर PTI का एतराज़। इजलास में जलसों, धरनों और रैलियों का प्रोग्राम 2 हिस्सों में तकसीम करने पर इत्तफाक। पहले मुख्तलिफ शहरों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद और फिर जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। आमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली का एडिशनल सेक्रेटरी और वजारत खजाना के सीनियर हुकाम की अदम मौजूदगी पर इज़हार बरहमी। चेयरमैन कमेटी मुनज़्ज़ा हसन ने कहा, टेलीफोन और लैपटॉप के लोकल ई-वेस्ट सल्व करने का तरीक़ाकार है। आजकल तो 12-12 साल के बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं। ई-व्हीकल्स भी आ गए, इनकी बैटरियाँ कैसे तल्फ करेंगे। हुकाम वजारत मौसमियाती तब्दीली ने कहा, इम्पोर्टेड ई-वेस्ट में 2 ऐसी धातें हैं जो हमारी स्टील की सनअत इस्तेमाल करती है। कमेटी ने अगले इजलास में ई-फुज़ले के माहिरीन को भी तलब कर लिया। मुल्की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ हम आवाज़। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। शेरी रहमान कहती हैं, भारत ने बगैर तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। शेख रशीद अहमद ने सिंतास माहदे की मुअत्तली को भारत की आबी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, भारत एक तरफा माहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अपनी सरजमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की बातुर्की जवाब देंगे। शर्जील नाम यमन के सिंतास माहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। इक़दाम खुली जाहरीत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहा, भारत ने माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों और अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफियों से हटाई जा सके। साबिक़ सदर क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान भी बेगुनाह सिखों का खून बहाया गया। आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई जा रही है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। मौजूदा हालात कौमी इत्तफाक व इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम का तकाजा करते हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम जाली हुकूमत में इत्तेहाद और एकजहती पैदा करना मुमकिन नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बैरिस्टर सैफ ने कहा, मोदी सरकार खित्ते में अमन व अमान को खराब करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। वानी की क़यादत में पूरी कौम मुत्तहिद हो सकती है।
भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी, मुल्क भर की सिविल सोसाइटी, मजहबी और सियासी जमातें मैदान में आ गईं। अफवाज पाकिस्तान से सारी एकजहती के लिए रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। शुरा के पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारे। इलेक्शन में धांधली पर बरतरफ सिविल जज की अपील मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस साजिद महमूद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसले में इंतखाबी नताइज में तब्दीली को संगीन मिसकंडक्ट करार दिया। कहा, बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात सिविल जज ने असल नताइज जारी होने के बाद नताइज में तब्दीली की। कामयाब उम्मीदवार असगर अली असगर के वोट कम करके इन्हें हारने वाले उम्मीदवारों में तकसीम कर दिया गया। जज ने नताइज तब्दील करने के दौरान किसी मुखालिफ फरीक को नोटिस जारी नहीं किया, न ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम के बाद कोई कानूनी जवाब फराहम किया। पंजाब में हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। हवा माह के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक गुज़श्ता रोज बहावलनगर में 44 डिग्री, रहीम यार खान भक्कर 42, जबकि कोटअदू में 41 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क।